साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग लेके आए हैं बिहार डीएलएड का मैथ का आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस का एक सेट लेके आए हैं। ठीक है, यहाँ से आपके बहुत सारे सवाल ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें कुछ डाटा में सिर्फ परिवर्तन किया जाता है, बाकी हूबहू पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो देखिए पहला सवाल क्या पूछा है कि यदि साइन 42 डिग्री का मान P है तो साइन 48 डिग्री का मान कौन सा होगा। ठीक है, तो साइन 42 डिग्री का मान कितना दिया हुआ, P दिया हुआ है। तो साइन 48 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं, साइन 48 को लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 42 डिग्री। ठीक है, साइन 90 माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं। तो साइन 90 माइनस 42 डिग्री जो होता है वो होता है कोस 42 डिग्री। ठीक है, जब 90 डिग्री से हम लोग माइनस करते हैं तो वो कोस में बदल जाता है, तो कोस 42 डिग्री। तो देखिए साइन जो होता है यानी सॉरी कोस जो होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो वहीं अगर हमको कोस 42 डिग्री का मान निकालना है तो हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर 42 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर कोस 42 का अगर मान निकालना है, कोस 42 तो बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन का कितना मान है, तो साइन का मान है P और साइन पर है स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, यानी कोस 42 डिग्री का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, √1 माइनस पी स्क्वायर। यानी सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। दूसरा सवाल है कि द्विघात समीकरण x² + x + 5 के मूलों की प्रकृति होती है। तो देखिए मूल की अगर प्रकृति निकालना है तो हमें विवेचक ज्ञात करना पड़ेगा। क्या, विवेचक। ठीक है, विवेचक ज्ञात करना होगा। तो विवेचक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है कि d बराबर होता है b² - 4ac होता है। ठीक है, b² - 4ac। तो अगर इसमें से b का मान देखें, यहाँ पे क्या x² का जो गुणांक होगा वो a का मान होगा, x का जो गुणांक होगा वो b का मान होगा, और ये जो अचर पद है ये क्या होगा, ये c का मान होगा। ठीक है, तो अगर b² रखें तो b का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे -4 × a का मान भी 1 हो जाएगा और c का मान कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और इस सब गुना करेंगे तो 4 5 6 20 हो जाएगा, बराबर इसको कितना हो जाएगा तो -19 हो जाएगा। देखिए जब भी d का मान अगर 0 से छोटा है तो आपका मूल जो है वो क्या होगा, मूल अवास्तविक होगा, यानी मूल नहीं निकलेगा। ठीक है, वहीं अगर d का मान 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है तो आपका मूल जो है वास्तविक होगा। ठीक है, मूल क्या होगा, जब भी d का मान 0 से बड़ा होगा मूल वास्तविक और असमान होगा। क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, वहीं जब d बराबर 0 है तो मूल का मान वास्तविक और समान होगा। क्या होगा, वास्तविक और समान होगा, यानी इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा तो अवास्तविक हो जाएगा। यहाँ पे d का मान कितना आया -19 आया, तो अवास्तविक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर में है कि बिंदु -2 -5 का भुज क्या है। ठीक है, देखिए कोई भी बिंदु अगर दिया हुआ रहे तो उसमें जो x का मान होता है वो भुज कहलाता है और जो y का मान होता है वो कोटि कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान क्या है -2 है, तो -2 ही इस बिंदु का भुज हो जाएगा। ठीक है, -2। अगर वहीं अगर आपको कोटि पूछ लेता तो कोटि होता y का मान जो कि है -5 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर BQ + R में a बराबर 37, b बराबर 4 और r बराबर 1 है तो q का क्या मान होगा। ठीक है, तो a बराबर क्या है BQ + R है। ठीक है, तो a का मान रख देते हैं तो कितना हो जाएगा 37 बराबर b का मान कितना है 4 है और q का मान तो कुछ नहीं तो q ही रख देंगे, प्लस r का मान कितना है 1 है। ठीक है, तो जब 1 को इधर लाएंगे तो 37 में से 1 घट के हो जाएगा 36 और इधर हो जाएगा 4q, और ये 4 से जब हम 36 को कैंसिल कर देंगे तो 4 9 36 हो जाएगा, यानी q का मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। q का मान कितना आएगा 9 आएगा, यानी इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। ठीक है, देखिए अभाज्य गुणनखंड करना है तो 156 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो 2 से पहले चलाइएगा 2 7 14, 2 8 16। ठीक है, फिर 2 से चलाइएगा 2 3 6 और 2 9 18। ठीक है, अब इससे आगे जो है 2 से नहीं चलेगा। ठीक, तो 2 से नहीं चलेगा तो हमको सिर्फ 2 का ही घात मांगा है, तो 2 कितना बार आया 2 बार, यानी 2 का स्क्वायर, तो 2 का घात कितना हो गया 2 हो गया, यानी इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या कौन होता है, जो रूट के अंदर होता है और पूर्ण वर्ग होता है। क्या होता है, पूर्ण वर्ग होता है। ठीक है, जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे है 4 + √7, तो देखिए √7 पूर्ण संख्या नहीं है तो ये नहीं होगा। 10 +
√100, तो देखिए 10 है प्लस √100 है, तो √100 क्या है, पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी सवाल का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल में बोला है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। तो देखिए सह अभाज्य क्या होता है कि ऐसी संख्याओं का युग्म, ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ एक हो, एचसीएफ क्या हो, एक हो, उसे सह अभाज्य कहेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे पहला देखें तो 14 और 35 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 7, यानी ये 7 से दोनों आपस में कट जाएगा। 18 और 25 का अगर एचसीएफ देखें तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 1 हो जाएगा। वहीं 13 और 52 का एचसीएफ देखें तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 21 और 84 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका ही एचसीएफ 1 है, तो यही सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। 8 नंबर में बढ़ जाते हैं। सवाल है यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 एवं माध्यिका 33 हो तो बहुलक ज्ञात करें। ठीक है, माध्य का मान दिया हुआ है और माध्यिका दिया हुआ है, तो बहुलक मांग रहा है। तो इसका देखिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये आपको याद रखना है ये फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए 3 माध्यिका, तो 3 गुना माध्यिका का मान कितना है, 33 है, और माइनस 2 गुना माध्य का मान कितना है, 27 है। तो 33 तिया कितना होता है, 99 होता है, और 27 दूनी कितना होता है, 54 होता है। तो माइनस कीजिए, 9 में से 4 घटा 5 और 9 में से 5 घटा 4, तो इस सवाल का क्या आंसर हो गया, 45 हो गया। ठीक है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 9 नंबर में कि यदि क्या है कि x प्लस 1/x का मान कितना है, 4 है, तो x² प्लस 1/x² का मान कितना होगा। ठीक, तो देखिए जब इसका मान निकालने बोला है तो हम इसके दोनों तरफ क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, दोनों वर्ग कर देते हैं, 4 के इधर भी वर्ग हो जाएगा। तो देखिए वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x² प्लस 2ab होता है। ठीक है, 2 × 1/x हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर में तोड़ देना है, और बराबर इधर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ का x आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा x² प्लस 1/x², और बराबर यहाँ का जो 2 बचा इसको उस पार कर देंगे तो 16 में से माइनस हो जाएगा, 16 में से 2 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 14 बचेगा। यानी x² प्लस 1/x² का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल है यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 0, 0, 4, 0 और 0, 1 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, देखिए निर्देशांक दिया हुआ है, तो जब भी आपको इस तरह का सवाल पूछे आपको फॉर्मूला का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि फॉर्मूला से बहुत लंबा बनता है। तो इसमें आपको एक बिंदु को 0, 0 करना होता है। क्या करना होता है, 0, 0। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक बिंदु 0, 0 किया हुआ है। ठीक है, तो जब 0, 0 किया हुआ है तो बाकी 2 बिंदुओं को हमें क्या करना है कि इनके मानों को अंदर वालों से गुना कर देना है और बाहर वाले को गुना कर देना है। तो बाहर वाले को गुना करेंगे तो 4 और 1 का गुना 4 हो जाएगा, 0, 0 का गुना 0 हो जाएगा। इन दोनों को लिख के 2 से भाग कर देना है, उसका मान क्या लेना है, हमेशा प्लस में लेना है। ठीक है, तो 4 और 0 कितना हो जाएगा, 4 और बटे में 2, तो 4/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 2 वर्ग इकाई हो जाएगा। ठीक है, 2 वर्ग इकाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां सवाल है कि समान ऊंचाई वाले 2 बेलन के आयतन का अनुपात 9:16 है तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, समान ऊंचाई का बेलन है, तो मान लेते हैं हम लोग पहला बेलन का क्या है कि आयतन क्या है, πr1 का स्क्वायर h, और दूसरा जो बेलन होगा वो πr2 का स्क्वायर हो जाएगा h। ये बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए h दोनों में समान है, बराबर कितना है, 9:16 है, तो 9/16 कर देंगे। देखिए पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, और एच भी समान है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या, r1 का स्क्वायर बटे में r2 का स्क्वायर। तो इसका अगर स्क्वायर हटा दें तो r1 बटे r2 बचेगा, और इधर रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा √9/16। तो r1 बटे r2 का मान कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/4, यानी त्रिज्या, इसका त्रिज्या 3 हो गया, इसका त्रिज्या 4 हो गया। तो हमें क्या निकालने बोला है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h) होता है। तो पहला वाले का लिखेंगे 2πr1h और दूसरा वाले का लिखेंगे 2πr2h। ठीक है, तो h समान है, वो कैंसिल, 2π दोनों में कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, r1 बटे r2, और r1 बटे r2 का मान कितना है, तो 3/4 है, यानी इसका अनुपात क्या हो जाएगा, तो 3:4 हो जाएगा। ठीक है, 3:4 है, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल है यदि
बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के शून्यंक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्यू का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए शून्यंक क्या है, व्युत्क्रम है। अगर पहला शून्यंक अगर अल्फा है, ठीक है, अल्फा है, तो दूसरा शून्यंक बीटा है, तो बीटा क्या हो जाएगा, बीटा जो है पहला वाले का उल्टा हो जाएगा। तो हम लोग पहला को अल्फा माने हैं तो बीटा को 1/अल्फा कर देंगे। ठीक है, तो शून्यंकों का क्या करना है, यहाँ पे व्युत्क्रम दिया हुआ इस तरह से, तो क्यू का मान निकालना है। देखिए क्यू का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो क्यू देखिए यहाँ पे है, ठीक है, क्यू यहाँ पे है, तो क्यू का मान निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है, c/a। एक्स स्क्वायर का गुणक जो है वो a का मान होगा, एक्स का गुणक जो b का मान होगा, जो अचर पद है वो c का मान होगा। तो यहाँ पे c का मान क्या है, तो c का मान q है और a का मान कितना है, तो a का मान है 1, कितना है 1 है, और वहीं अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान तो अल्फा ही रहेगा, इंटू जो बीटा का मान है वो कितना है 1/अल्फा है, तो ये अल्फा अल्फा आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1, 1 बराबर q/1। तो जब आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो q का मान कितना आ जाएगा, तो q का मान आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है तो उनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए दो घन है तो उसका आयतन का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, पहला घन का आयतन हम लोग मान लेते हैं कि L1 है इसकी भुजा, तो L1 का क्यूब हो जाएगा, और दूसरा को L2 मान लेते हैं तो L2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और उसका अनुपात कितना दिया हुआ है, 1/27। ठीक है, तो देखिए अगर इसको हम लोग L1 और L2 का मान निकालें तो क्यूब रूट इधर चढ़ जाएगा, तो इधर क्यूब रूट जब चढ़ जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, यानी L का मान हो गया 1 और L2 का मान हो गया 3। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या होता है, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6L², तो L1 का स्क्वायर कर देंगे और 6L2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, देखिए 6 आपस में कैंसिल हो जाएगा, L1 का मान कितना है, तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, और L2 का मान कितना है, तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 3 का स्क्वायर 9, तो 1/9 यानी अनुपात में कितना हो जाएगा, 1:9 हो जाएगा। 1:9 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि यदि 6, 8, 9 एवं x और 13 का माध्य 10 है तो x का मान क्या होगा। देखिए माध्य क्या होता है कि आंकड़ों के योग बटे में आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़ों को योग करते हैं, तो आंकड़ों का योग यानी 6 + 8 + 9 + x + 13, इन सभी को जोड़ दिए, बटे में आंकड़ों की संख्या कर देंगे, कितना आंकड़ा है, तो कुल है 5, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, बराबर इसका मान कितना बोला है कि 10 है। ठीक है, तो देखिए ऊपर के सबको जोड़ दीजिए, 8 से कितना हो गया 14, 14 और 9 कितना हो गया, 14 और 9 23 हो गया, 23 और 13 कितना हो जाएगा, तो 23 और 13 हो जाएगा 36। ठीक है, 36 + x हो जाएगा, और बराबर इधर 5 जो है 10 के साथ गुना होकर 50 हो जाएगा। तो x का मान निकालने के लिए 50 में से 36 को घटा देना है, तो कितना आएगा, 14 आएगा, x का मान कितना आएगा, 14 आएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 15 नंबर में, एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 2a है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। देखिए एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो ये 2a है, ये भी 2a है, ये भी 2a है, तीनों भुजा आपस में बराबर होगा, तो इसका शीर्षलंब यानी ऊंचाई मांगा है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आधा कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, क्योंकि पूरा भुजा 2a है तो आधा भुजा a हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक a है और यहाँ से यहाँ तक 2a है, तो हम लोग यहाँ पे ये क्या है, समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, तो समकोण त्रिभुज में हम लोग उसका अगर ये निकालें, ऊंचाई निकालें, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट बड़ा वाला भुजा में से यानी 2a का स्क्वायर में से क्या करेंगे, a का स्क्वायर को घटा देंगे। ठीक है, तो 2a का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 4a² हो जाएगा माइनस a² हो जाएगा, तो 4a² में से a² घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3a², और 3 तो रूट के अंदर रहेगा और a जो है रूट से बाहर निकल के हो जाएगा a, तो यहाँ पे अंडर रूट 3a हो जाएगा। ठीक है, रूट 3a, यानी इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल है कि 20, 20 तथा 10 रुपये के 10% के क्रमिक बट्टों का एक समतुल्य बट्टा क्या होगा। देखिए 20% का एक बार बट्टा मिलता है, एक बार फिर 20% का, फिर 10% का, तो समतुल्य बट्टा कितना हो जाएगा। आप ये नहीं समझ लीजिएगा कि 50 हो जाएगा। देखिए बट्टा निकालने का क्या फॉर्मूला होता है कि a + b माइनस ab बटे में 100, ये a हो गया पहला बट्टा और b हो गया दूसरा बट्टा। तो देखिए पहला बट्टा है 20, दूसरा बट्टा भी है 20, तो जोड़ देंगे और माइनस कर देंगे 20 × 20 बटे में 100,
तो देखिए ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो यहाँ पे 20 20 40, 40 में से 2 दूनी 4 घटेगा, कितना आ जाएगा 36। यानी इन दोनों का जो समतुल्य बट्टा आया वो 36 आया, लेकिन हमको फिर 10 जो है 10% फिर दिया हुआ है, तो अब 36 और 10% का समतुल्य बट्टा निकालना है, 36% का और 10% का। तो फिर क्या करेंगे, a प्लस बी करेंगे, यानी 36 प्लस 10 करेंगे और माइनस फिर इन दोनों का क्या करेंगे 36 गुना 10 बटे में 100 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा 36 और 10 हो जाएगा 46, 46 माइनस क्या कर देंगे 36 बटे 10 कितना हो जाएगा 3.6 हो जाएगा। जब आप इसको माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 42.4% हो जाएगा, यानी 42.4% जो होगा समतुल्य बट्टा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल है कि 5 संख्याओं का माध्य 18 है, अगर एक संख्या हटा दिया जाए तो माध्य 16 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए कितनी संख्या है 5, मान लेते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5, 5 संख्याएं हैं, तो माध्य है 18। 18 देखिए माध्य हमेशा बीच वाली संख्या होती है, तो ये 18 दिया हुआ है, तो हम इसको भी अगर 18 मान लें, इसको भी 18 मान लें, इसको भी 18 मान लें, क्योंकि इसका जो कुल योग होगा वो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, तो इस सारी संख्या को 18 18 मान लिए, तो क्या हो जाता है ना कि एक संख्या हटा देते हैं, मान लेते हैं कि ये 18 हटा दिए, तो माध्य कितना हो गया 16 हो गया। ठीक है, 16 हो गया। तो देखिए 16 बनाने के लिए इन सभी में से 2 2 घटाना पड़ेगा। देखिए 2 इसमें से भी घटाते हैं, 2 इसमें से भी घटाते हैं, 2 इसमें से भी घटाते हैं और 2 इसमें से भी घटाते हैं, ये 18 तो गायब ही हो गया। ठीक है, तो अब 4 संख्याएं बचेंगी और उसके साथ साथ ये 2 2 4 2 6 और 2 8, ये 8 भी इसके साथ साथ चला जाएगा 16 बनाने के लिए। तो 18 8 से कितना हो जाएगा 18 8 26 हो जाएगा, यानी इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा 26। 26 माइनस करेंगे तब जाके 16 इसका क्या होगा माध्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, उसकी परिधि 14 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक आयत है, ठीक है, आयत में क्या बोला है इसकी लंबाई चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। चौड़ाई को अगर x मान लेते हैं तो लंबाई क्या हो जाएगा उससे 1 अधिक हो जाएगा, और इसका परिधि 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो परिधि क्या होता है परिमाप, तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, और इसका मान कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 इंटू एल का मान कितना है तो x प्लस 1 लंबाई, और b का मान कितना है x का मान, तो बराबर हो जाएगा 14। ठीक है, 2 इंटू यहाँ पे क्या करेंगे तो 2x प्लस 1 हो जाएगा बराबर 14 हो जाएगा। ये 14 क्या हो जाएगा इस 2 से कट जाएगा तो यहाँ पे 7 बचेगा, तो 2x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 2x बराबर क्या करेंगे 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा 7 से, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो ये 2 से जब 6 कट जाएगा तो कितना आएगा 3, x का मान आ गया 3। देखिए x का मान आ गया 3, यानी 3 क्या हो गया चौड़ाई हो गया, और लंबाई क्या है उससे 1 ज़्यादा है, तो 3 से 1 ज़्यादा यानी 4 हो जाएगा चौड़ाई, लंबाई 4 और चौड़ाई 3। तो क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई हो गया 4 और चौड़ाई हो गया 3, तो 4 और 3 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी 12 वर्ग सेंटीमीटर इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल है कि एक आयताकार हॉल के फर्श का आयाम मतलब उसकी जो डायमेंशन है वो 4 मीटर 3 मीटर है, तो हॉल के फर्श को पूरी तरह से 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के आयताकार टाइलों से ढकना है, तो कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। तो देखिए क्या होगा कि कुल कमरे का क्षेत्रफल हमको निकालना है, कुल कमरे का क्षेत्रफल, ठीक है, और बटे में क्या करना है एक टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल से इसको भाग दे देना है। ठीक है, तो कमरा का क्षेत्रफल निकाले क्या करेंगे तो दोनों विमा को गुना कर देंगे, और बटे में क्या करेंगे तो टाइल के विमा को यहाँ पे भी गुना कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो है ऊपर वाला ये इसका मान जो है मीटर में है, और नीचे वाला इसका मान क्या है सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे तो 100 से गुना करेंगे और फिर एक बार 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि 2 मात्रक है तो दोनों को क्या करना है कि 100 से गुना कर देना सेंटीमीटर में बदलने के लिए। अब देखिए इसको कैंसिल कीजिए तो 4 से यहाँ पे 8 कट जाएगा 2 बार में, और यहाँ पे 3 से जो है वो 6 कट जाएगा 2 बार में, तो 2 से यहाँ पे 100 को काटेंगे हो जाएगा 50, और इस 2 से इस 100 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा 50 गुना 50 बचा ऊपर में। ठीक है, 50 गुना 50 को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा, यानी 2500 टाइल की आवश्यकता होगी, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां सवाल है कि यदि बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 3 के शून्यांक अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का क्या मान होगा। देखिए बहुपद में सबसे पहले a का मान लिख लीजिए, a का मान कितना होगा x² का गुणक जो कि है 2, b का मान हो जाएगा x का गुणक जो कि है 5, और c का मान हो जाएगा -3। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालने बोला है, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, तो माइनस फॉर्मूले का, और b का मान है 5 और बटे में a का मान है 2, तो -5/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -5/2, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल है
कि बिंदु 2, 3 की मूल बिंदु से क्या दूरी है। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी बोला है। जब भी मूल बिंदु से दूरी बोलेगा आपको क्या करना है, उस बिंदु का मान को आपको रूट के अंदर रख के उसका स्क्वायर कर देना है। तो 2 का स्क्वायर कर देंगे और 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13, नहीं रूट 13 हो जाएगा मूल बिंदु से दूरी, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल है कि कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री, इस तरह से चलते रहेगा। कोस 90 डिग्री तक, देखिए गुना में, किस में है, गुना में है, इन सब के बीच में गुना का चिन्ह है। तो 90 डिग्री तक जाएगा कोस, तो इसका क्या मान होगा। ठीक है, तो देखिए आपको इस तरह के सवाल में कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है कि कोस 90 डिग्री का क्या मान होता है। तो कोस 90 का मान हो जाता है 0। कितना होता है, 0। तो जब आप किसी भी आंकड़े को 0 से गुना कीजिएगा तो क्या मान आएगा, 0 ही आएगा। यानी इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल है कि यदि बहुपद x² - 9x + a के मूलों का गुणनफल 8 है तो a का मान निकालिए। तो देखिए जब भी हमको बहुपद दिया रहेगा पहले a का मान लिख लीजिए। a का मान कितना होता है, तो x² का गुणक, और b का मान कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा -9 हो जाएगा। c का मान कितना है, तो a है। तो बोला है कि मूलों का गुणनफल 8 दिया हुआ है। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। ठीक है, तो मूलों का गुणनफल कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा का मान, और c/a। तो c का मान है a और a का मान है 1। तो यहाँ पे a का मान कितना हो गया, a का मान हो गया 8 हो गया। ठीक है, यानी इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल है कि निम्न में किसका माध्य, माध्यक तथा बहुलक का मान समान है। आप यहाँ पे देखिएगा कि किसका माध्य, माध्यक और बहुलक का मान समान होगा। तो देखिए इसमें पहले वाले में माध्य अगर देखते हैं तो माध्य क्या होता है, आंकड़ों का योग। तो सभी को जोड़ दीजिए, 2 2 4, 2 6 और 4 10, जोड़िएगा 10 हो जाएगा। 10 में 4 से भाग दे देना है संख्या से, तो हो जाएगा 2.5। अब इसका अगर हम लोग माध्यक देखते हैं तो माध्यक कुछ और हो जाएगा, और बहुलक देखते हैं तो बहुलक क्या हो जाएगा, 2 2 2, यानी जो ज़्यादा बार आया वही बहुलक है। तो बहुलक भी क्या है, 2, और माध्य कितना है, 2.5। तो ये तो दोनों सेम नहीं है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। दूसरा वाला लेते हैं, इसका माध्य निकालते हैं। तो पहला 1 है और 3 जोड़ देंगे, 4 हो जाएगा। 4 3 7, 7 3 10, 10 और 5 15, कुल है 15, और आंकड़ों की संख्या है 5। तो 5 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी इसका जो माध्य आया वो 3 आया। अब इसका माध्यक निकालते हैं। तो माध्यक क्या होता है, बीच वाला पद होता है। ठीक है, अगर विषम पदों की संख्या है तो बीच वाला पद हो जाएगा माध्यक। तो देखिए यहाँ पे बीच वाला पद भी क्या है, 3 है। ठीक है, तो माध्यक भी 3 हो गया, और 3 ज़्यादा बार भी आया है तो यही इसका बहुलक भी हो जाएगा, यानी 3 इसका बहुलक भी हो जाएगा। तो देखिए यही वो ऑप्शन है जिसमें सारा चीज़ जो है सेम है। तो ऑप्शन बी सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल, इस सेशन का अंतिम सवाल है कि साइन ए बराबर अगर 1/2 है और कोस बी बराबर 1/2 है तो a + b का मान क्या है। ठीक है, देखिए साइन a का मान कितना दिया हुआ है, 1/2। तो साइन a बराबर, साइन कितना डिग्री का मान होता है, 1/2। तो साइन कितना डिग्री का, साइन 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, तो यानी साइन साइन आपस में कैंसिल, तो a का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो गया। वहीं कोस b का मान कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, और कोस b बराबर 1/2, कोस कितने का मान होता है, तो कोस 60 का मान होता है 1/2। कोस आपस में खत्म, तो b का मान कितना आ गया, 60। तो हमें a + b का मान निकालने बोला है, तो a का मान हो गया 30 और b का मान हो गया 60। तो 30 और 60 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए गाइज आज के वीडियो में हम लोगों ने कुल 25 सवाल को अटेम्प्ट किया, और इस 25 में से आपने कितने से खुद को हल कर पाया वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।